ओम शांति। 21 फरवरी 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 6 नवंबर 87 की। मुरली का सार है, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। तो आज बाबा हम सब बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं कि हम सब बच्चे सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कितने बने हैं। बाबा कहते क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग्स का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने कहा इस जीवन में अगर हम याद और सेवा का बैलेंस रखते हैं तो बाप दादा और श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उन सभी की आशीर्वाद हमें सहज प्राप्त हो जाती हैं और सदा काल की प्राप्तियां ये आशीर्वादों के द्वारा हम कर सकते हैं। बाबा कहते इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग्स युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। कैसे मिलती बाबा की आशीर्वाद? जितना हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को ऐसे ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। बाबा कहते ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। तो आज बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जितना योग का महत्व हमारी बुद्धि में रहता है, क्या साथ साथ सेवा का भी उतना ही महत्व हमारी बुद्धि में रहता है? बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय जब मिलता है तब ही सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे थे। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो
और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में आप अपने को पास विद ऑनर बनाना। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। तो पहली सेवा जो आज बाबा हमें समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं स्व की सेवा। सबसे पहली सेवा है स्व की सेवा में बाबा ने कहा जो भी हमारे मुख्य सब्जेक्ट हैं उनका हम स्वरूप बन जाएं। जैसे हम सब ने ज्ञान तो लिया, लेकिन क्या उस ज्ञान का हम स्वरूप बने हैं? जो बातें हमें ज्ञान में बाबा की समझ लगी, उसको अपने जीवन में कहाँ तक प्रैक्टिकल धारण किया। योग करते हैं, लेकिन योग का स्वरूप बन जाए, याद का हम स्वरूप बन जाए। उसी तरह से बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट पर हमारा इक्वल अटेंशन रहे, चारों ही सब्जेक्ट में हम पास विद ऑनर होने की अपने को हम आगे बढ़ाते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। तो बाबा कहते ये है पहली सेवा, और इसका आधार बाबा ने, इसकी विधि बाबा ने बताई, अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, बाबा कहते दूसरों की चेकिंग नहीं। अपनी चेकिंग करके अपने को हम आगे बढ़ाते चले। बाबा कहते दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो बाबा ने आज 4 तरह की ये सेवा बताई। सबसे पहले स्व सेवा, दूसरा बाबा ने कहा विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों से की जाए, भिन्न भिन्न विधियों से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा की जाए। तीसरा बाबा ने कहा यज्ञ सेवा, जो तन और धन से की जाए। और चौथी तरह की सेवा बाबा ने कहा मनसा सेवा। इसकी विधि बाबा कहते लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। तो चौथी प्रकार की सेवा मनसा सेवा करने के लिए पहले हमारी अपनी स्थिति लाइट हाउस और माइट हाउस की होनी चाहिए। बाबा कहते लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हैं। तो बाबा कहते लाइट हाउस माइट हाउस बनना बहुत ऊंच स्थिति, बहुत ऊंच अवस्था है। इसमें बाबा कहते इतनी शक्तियों का खजाना जमा है जो एक ही स्थान पर रहते हुए हम भिन्न भिन्न स्थानों की सेवा सहज रीति कर सके। बाबा कहते इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट के से संपन्न बनने की
आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। तो मनसा सेवा की युक्तियां जो बाबा बता रहे हैं, विधियां जो बाबा बता रहे हैं, बाबा कहते हैं मन बुद्धि सदा, तो सदा शब्द को हम ज़रूर अंडरलाइन करें, सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन की अवस्था सदा मन मना भव हो, माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और किसी आत्मा का, किसी वस्तु का, किसी वैभव का संकल्प भी ना आए, उसे कहेंगे मन मना भव की स्थिति। सिवाय एक शिव बाबा के कोई और संकल्प ना हो, बाबा कहते वो बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों तरह की सेवा, अब ये नहीं सेवा में भी बाबा ने कोई 4 तरह का बताया है तो हम कोई एक तरह में ही अपने आप को चेक करें, हाँ ये तरह की सेवा तो हम कर लेते हैं तो हम पास हैं, नहीं। बाबा ने कहा चारों ही तरह की सेवा में निरंतर सेवाधारी बने हैं, ये चेक करना। क्या उतना मैंने स्व के प्रति भी सेवा को समझा है कि मेरे ही प्रति ड्यूटी है, मेरे ही पुरुषार्थ के प्रति ड्यूटी भी है, फिर विश्व कल्याण मुझे करना है, भिन्न भिन्न साधनों को, अपने संबंध संपर्क को भी सेवा में लगाना है। तो बाबा कहते हैं चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे, और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो हर समय सेवा में बिजी रहता है, सेवा में उपस्थित रहता है, तो वो मायाजीत भी सहज ही बन जाएगा। बाबा कहते चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वे करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 24 घंटा बाबा कहते सेवाधारी बनना है, माना सोए हैं तो भी ऐसे हो जैसे हम सेवा कर रहे हैं। इतनी ऊंच स्थिति, इतनी ऊंच अवस्था में हम अपनी निंद्रा को ले, जिससे हमारा सोना भी सेवा में परिवर्तित हो जाए। बाबा कहते 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। बाबा पूछते हैं सहज है ना? सो लगता है सहज। खुद को हम चेक करें, 24 घंटे के हम सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वे सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा के सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है, और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। तो बाबा कहते ज़रूरी नहीं है कि हम वाचा सेवा ही करें, भाषण ही दें, किसी को बोलकर ही बाबा का संदेश दें, नहीं। बाबा कहते चारों तरह की सेवा के इम्पॉर्टेंस है, चारों तरह की सेवा के एक जैसे नंबर हैं, लेकिन हमें चारों में निपुण बनना है। चारों में कुछ ना कुछ सेवा बाबा कहते 24 घंटे होती रहे। बाबा कहते हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो 1
वह 2 प्रकार की सेवा करते, उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। तो सेवा में भी बाबा कहते निरंतर एक रस हमारी सेवा भी चलती रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप है। बाबा कहते लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। जितना योग का सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही बाबा कहते सेवा का सब्जेक्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा कहते दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत बैलेंस होना चाहिए, तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज़ निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तित हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब तक क्वेश्चंस में से नहीं निकलेंगे, क्वेश्चन की क्यू से नहीं निकलेंगे, तब तक मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे। बाबा कहते विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग्स की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताए, ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। तो बाबा ने कहा जिस जीवन में भगवान हमें मिल गया, भगवान से हमारा संबंध जुड़ गया, फिर भी बच्चे मेहनत करते रहें, तो बाबा कहते बाप दादा भी इस मेहनत को देख नहीं सकते हैं। इस मेहनत से छूटने के लिए बाबा कहते एक ही युक्ति है, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। बाबा पूछते समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है, माना शाबाश है, क्योंकि पहले पहले तो माउंट आबू में पानी की बहुत दिक्कत रहती थी, बहुत समस्या थी। तो बाबा ने उन बच्चों को, उन सेवाधारी को शाबाश दे रहे हैं जिन्होंने उस समय पानी की सेवा की होगी। बाबा कहते जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। तो किन बच्चों को शाबाश दे रहे बाबा?
जिन्होंने पानी की सेवा की, बाबा कहते अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए वे बच्चे रात दिन सहयोगी रहे। बाबा कहते निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। देखो कितनी भाग्यवान ये आत्माएं हैं जो भी सेवाधारी बच्चे होते हैं। बाबा उन्हें स्वयं भगवान उन्हें थैंक्स दे रहे हैं, क्योंकि यज्ञ बाबा का है। तो बाबा के यज्ञ में सेवा करना, तो बाबा कहते उसके लिए भगवान भी इन बच्चों को, इन सेवाधारियों को थैंक्स करते हैं। तो बाबा कहते दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों को सेवा देखते रहते हैं। तो सभी सेवाधारी बच्चों की बाबा सेवा देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। तो बाबा कहते कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जैसे वे सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। तो कितनी महान सेवा है। देखें हम सब तो यहाँ से जाते हैं, मधुबन में आराम से रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अरेंज करने वाले सब जो सेवाधारी होते हैं, जिनका भी बाबा ने नाम लिया विशेष, चाहे कोई खाना बनाने वाले हैं, चाहे कोई रिसीव करने वाले हैं, चाहे कोई अनेक भिन्न भिन्न कार्य करने वाले हैं, कोई कमरा सेट करने वाले हैं, कोई भी हैं, तो बाबा कहते सभी को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन सब के सहयोग से ही ये सब हम कर पाते हैं और वहाँ आराम से फिर रहते हैं। उसी तरह से बाबा कहते हम सब जो वहाँ जाकर आराम से रहते हैं, उनका भी सहयोग उन सबको मिलना चाहिए। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। जैसे घी कितना कीमती गिना जाता है, कितना कॉस्टली होता है, तो जहाँ पानी की इतनी दिक्कत हो वहाँ पानी मिल जाना, तो बाबा ने उसका कंपैरिजन घी के साथ किया है। तो उसी तरह से बाबा कहते जैसे क्या हो गया, पानी भी घी बन गया, इतना अमूल्य उस समय पानी होगा। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसा समय भी आने वाला है जहाँ पीने को पानी नहीं होगा। जब दुनिया में ऐसे सीन्स आएंगे, बाबा कहते उन परिस्थितियों के लिए आप अनुभवी बन रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के बच्चे हैं तो भल दुनिया में त्राही हो किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन भगवान के बच्चों को कमी नहीं आ सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा अनुभवी भी बन रहे हैं और आराम से सब कुछ मिल भी रहा है। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्नचित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता
वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है दादी जी से मुलाकात। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती हैं। तो बाबा ने कहा जो निमित्त बनती हैं आत्माएं, उनकी भी बाप दादा के साथ इस समय गुणगान होता है और भक्ति मार्ग में फिर मालाएं पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। आगे है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है बाबा पूछते, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वे है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये पुण्य, महान पुण्य है। बाबा कहते तो हम बच्चों के पास बाबा कहते ज्ञान अमृत है, तो इस ज्ञान अमृत से अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझानी है। बाबा कहते प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़फते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़फेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़फ रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है, तो आपने इतना जमा कर लिया है। बाबा पूछ रहे हैं कि अनेक जन्म हम आराम से बैठकर खाएं, उसका भाग्य भोगें, क्या इतना जमा कर लिया है? इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। क्या हमने ज्ञान रत्नों को इतना पहले स्वयं के लिए भरपूर कर लिया है, फिर उसका जमा कर लिया है? क्योंकि जो जमा किया होगा वही तो किसी को बांटेंगे। तो इसलिए बाबा कहते अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। तो बाबा कहते क्या किया सारा दिन? अपना सारे दिन का चार्ट निकालो। क्या खुद के लिए ही बस यूज़ किया, इतना ही बाबा से भरा? लेकिन क्या अपने लिए भी यूज़ करने लायक किया, फिर जमा भी किया, औरों को दिया भी, देने के बाद भी मेरे पास स्टॉक बचा, क्या इतना जमा किया? तो जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं।
चांस मिले तो करें, नहीं, चांस लेना है। बाबा कहते ये भी सोचो, ऐसा तो नहीं इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई चांस दे सेवा का तो हम सेवा करें, नहीं। बाबा ने कहा स्वयं चांस लेना है। समय मिलेगा ये नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। तो जमा करने के लिए भी, आशीर्वाद लेने के लिए भी, भाग्य जमा करने के लिए भी बाबा कहते स्वयं को चांसलर बनाओ। चांस लेना ही है, समय निकालना ही है। बाबा कहते तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। बाबा कहते यही वो श्रेष्ठ समय है जब स्वयं भाग्य विधाता भगवान भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे देते हैं। हम उससे चाहे कितना भी अपना भाग्य बनाएं, कितनी भी लंबी लकीर भाग्य की खींच सकते हैं। लेकिन बाबा कहते क्या करना होगा, अपने पर खूब अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा पूछते सभी राज ऋषि होना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। तो एक और तरह की सेवा बाबा ने बताई, सदा ही निर्विघ्न रहना है और विश्व को निर्विघ्न बनाना है। बाबा कहते इस सेवा में सदा बिजी रहते हैं, करते हैं ये सेवा। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले होना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। अनेक आत्माओं के भी बाबा कहते विघ्नों को हरना है, उनका जीवन भी निर्विघ्न बन जाए, मुक्त हो जाए हर आत्मा अपने विघ्नों से। ऐसे मुक्तिदाता हमें बनना है। थर्ड पॉइंट है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद की छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी ज़रूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। तो बाबा कहते जो भी पिछले हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताब को अगर कोई सूली जैसा भी होगा तो उसको भी बाबा कांटा बना देते। लेकिन किन बच्चों के लिए? जो बच्चे सदा बाप की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं, जो बच्चे ट्रस्टी होकर रहते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा गारंटी करते हैं कि सूली जैसा हिसाब किताब भी होगा, उसको भी बाबा कांटे के समान बना देंगे, बड़े को छोटा बना देंगे। तो बाबा कहते सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो, हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। तो बाबा कहते जब जब भारीपन आए उसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारा मन और बुद्धि फंस गया है।
मन और बुद्धि में सिवाय एक बाबा के और भी कुछ चल रहा है। तो बाबा कहते फिर वहाँ चेक करो कहाँ मेरापन आया है। तो बाबा कहते जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आज का वरदान है संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहते जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वे संतुष्टता ही है। तो सबसे बड़ा गुण, दान, विशेषता और श्रेष्ठता बाबा ने कहा संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। स्लोगन है विजयी रतन वे हैं जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रतन वे हैं जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। अच्छा, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के,